सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सवितास पाठशाला। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फिल इन द ब्लैंक ऑफ द इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन दी एंड टर्म ऑफ दी एपी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन दिया है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि हमें एस एन वाला फॉर्मूला तो यूज़ करना नहीं है, ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखो दिया है फर्स्ट में ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, बट ए एन ढूंढना है। ठीक है, तो फॉर्मूला में डालेंगे, ये सब डाल देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन जैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड में ए दिया है बट डी नहीं दिया, एन दिया है और ए एन दिया है। तो एक का वैल्यू को जैसे हम वहाँ पे लीनियर इक्वेशन में एक्स लेते थे, बाकी सबका वैल्यू हमें पता होता था तो निकल जाता था, वैसे यहाँ पे भी हमें सारा का वैल्यू पता होगा, बस एक का नहीं पता होगा जिसे हम एक्स मान लेंगे या फिर वही डी या फिर जो भी वो है उसी को मान के करेंगे, तो वो भी लीनियर इक्वेशन के साथ होगा तो वो भी इजीली हो जाएगा। तो करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 1 का फर्स्ट बीट में क्या दिया है, ए गिवन है 7, डी गिवन है हमारा 3 और एन गिवन है 8 और पूछा है ए एन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारा सभी में सेम ही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो अब इसमें सभी का ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। ठीक है, ए डी एन ये गिवन है और ये पूछा है, तो ये तो ऑलरेडी हमें ऐसे पता चल जाएगा। ए है हमारा 7 प्लस एन है हमारा 8 माइनस 1 लिखेंगे, डी है 3। तो 7 प्लस ये भी बना 7 3 जा 21 इक्वल टू 28। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू आ गया 28। देखो कितना इजीली हो गया। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा गिवन है ए इक्वल टू माइनस 18, एन इक्वल टू 10, ए एन इक्वल टू 0 और डी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो डी तो गिवन नहीं है बट पहले सभी का वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो एन है 0, ए है माइनस 18 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 18 को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा प्लस 18, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 0 प्लस 18 हो गया तो 18 ही होगा। फिर यहाँ पे 9d, ठीक है, तो 9d इक्वल टू 18 है, तो d का वैल्यू कितना आएगा 18/9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है इधर आकर डिवाइड होगा, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद d का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, देखो कितना इजीली हो रहा है, बस फॉर्मूला में जो गिवन है उसको डाल दो और एक तो जो गिवन नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली लीनियर इक्वेशन तो तुम 9 क्लास में भी पढ़े हो, 8 क्लास में भी पढ़े हो, है ना, तो इतना तो आता ही होगा। अब तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तो इजीली हो जाएगा। तो मैं थर्ड बीट तक करूंगी, ठीक है, इसके बाद थर्ड बीट करूंगी, 4 और 5 बीट तुम खुद करोगे। अगर ना आए तो कमेंट में बता देना, तो मैं उससे दूसरे वीडियो में बता दूंगी, बट हाँ तुम्हें ये खुद भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो सारा मैं बताऊंगी तो तुम समझ तो जाओगे, बट हो रहा है नहीं हो रहा है तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर ट्राई करो नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, मैं बता दूंगी, है ना, बट एक बार ट्राई तो करना है ना। तो इसलिए मैं थर्ड बीट लास्ट बता देती हूँ, 4 और 5 रहेगा तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, तो थर्ड बीट है हमारा ए इक्वल टू गिवन नहीं है, ए कुछ भी नहीं है, ए फाइंड करना है। ठीक है, डी दिया है हमारा -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है हमारा -5। तो फॉर्मूला डाल देंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमें फाइंड करना है, तो ये सब का वैल्यू पहले ऐड करेंगे, जितना आएगा उसको इधर ले आएंगे तो फिर हो जाएगा। -5 इक्वल टू ए प्लस एन दिया है 18 माइनस 1, डी दिया है -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू ए, यहाँ पे माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और 17 3 होता है हमारा 51। ठीक है, तो -51 हुआ, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, इधर माइनस में है, ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में। तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए।
तो ए का वैल्यू हमारा ये माइनस हो जाएगा और बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस में साइन रहेगा तो बनेगा 46। तो ए का वैल्यू आ गया हमारा 46। ठीक है, तो ये हम 3 क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन का बचा और 2 बिट, ठीक है, जो कि तुम्हें खुद करना है। अगर ना आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगले वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर लूंगी, बट ट्राई जरूर करना अपने से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ MCQ दिया है, 2 हमें MCQ क्वेश्चंस दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है 30th टर्म ऑफ द AP 1074 ... इज। ठीक है, तो ये AP हमें गिवन है, इसका 30 नंबर टर्म क्या होगा। ठीक है, तो ये तो मैं बताई थी n वाला फॉर्मूला में ही होगा। ठीक है, तो n वाला फॉर्मूला में हम कर लेते। तो n का फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट, an = a + n-1 × d, है ना। तो यहाँ पे मैं बताई थी कि हमें d कैसे फाइंड करना है ना। तो d कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके। ठीक है, तो सेकेंड वाला है 7, फर्स्ट है 10, तो 7 - 10 होगा। तो 3 तो हो रहा है बट माइनस में होगा क्योंकि बड़ा के आगे माइनस हो रहा है ना। तो हमारा d तो यहाँ पे हमें पता चल गया, d = 7 - 10 यानी कि -3। ठीक है, और a तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा a होता है जो कि 10 है, और n हमें गिवन है 30th टर्म। ठीक है, जितना नंबर टर्म बोला होगा वही हमारा n नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो 30 बोला है तो हमें an निकालना है। तो an = वैल्यू सभी का यहाँ पे दे देंगे। a का वैल्यू है 10 प्लस n का वैल्यू है 30 -1 और d का वैल्यू है -3। ठीक है, तो an = 10 प्लस ये हो गया हमारा 29 × -3, तो ये बनेगा n = 10 प्लस -87। ठीक है, तो ये -87, तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। बड़ा के आगे माइनस है, छोटा वाला पॉजिटिव में है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, और यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 77। तो n का वैल्यू है हमारा 77। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर C जो है ये हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 एंड सो ऑन इज। ठीक है, तो 11th टर्म क्या है, पहले तो यहाँ हमारा AP दिया हुआ है 3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे हम पहले D फाइंड कर लेंगे। तो इसमें तो हमारा A तो 3 -3 ही है ना, A = -3 फर्स्ट टर्म जो है, और D हमें फाइंड करेंगे तो सेकेंड वाले से फर्स्ट वाला को माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है ये -3 है, माइनस फॉर्मूला में है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला में जो फॉर्मूला के हिसाब से जाना, और जो माइनस है उसे भी साथ में ही रखना। जो नंबर में अगर माइनस है तो उसे माइनस के साथ ही लेना। ठीक है, तो -1/2 + 3 एलसीएम लेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2 -1 + 6 यानी कि 5/2। ठीक है, 5/2 हमारा D आ गया। n हमें पूछा है 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म, तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे वैल्यू और फिर निकालेंगे आंसर। तो an = a का वैल्यू -3 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो अब तक याद हो भी गया होगा, है ना। n है हमारा 11 - 1 और D है हमारा 5/2, तो -3 प्लस 10 × 5/2, तो 2 से ये कैंसिल आउट होकर बचा 5, तो -3 + 25 = यहाँ पे पॉजिटिव है बड़ा नंबर तो पॉजिटिव में आएगा, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो बचा 22। ठीक है, तो हमारा सेकंड बिट का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर B 22 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखो एक मैं चीज बताई थी, फर्स्ट टर्म जो हमारा जनरल टर्म जो बताई थी, फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है A + D, थर्ड टर्म होता है A + 2D, मतलब D एक एक बढ़ते बढ़ते जाता है, मैं बताई थी ना। तो उसी फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है ना, 2 दिया है, और हमें सेकेंड टर्म जो है उसका वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे थर्ड टर्म भी दिया हुआ है। तो 2 इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 1 बनेगा। यहाँ पे ये थर्ड टर्म है तो A + 2D बनेगा, है ना। जैसे मैं एक ट्रिक बताई थी कि जितना नंबर टर्म दिया होगा उसे एक माइनस करके उतना के साथ मल्टीप्लाई कर देना D को। तो ये 3 में है तो -1 करेंगे तो
बचा 2 और 2 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 का फर्स्ट बीट, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a प्लस 2d का वैल्यू दिया है 26, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 है प्लस 2d इक्वल टू 26, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2d इक्वल टू 24, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो 24/2 यानी कि 12, ठीक है। तो हमें d का वैल्यू मिल गया। तो हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे बोला है मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो मिसिंग टर्म हमारा सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस डी। तो a है हमारा 2, d है हमारा 12, तो हमारा सेकेंड टर्म बन गया 14, ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पूरा डिटेल में समझाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारे सारा मतलब दिमाग में सब फीडिंग हो जाए, एक बार में सब कंप्लीट कराते हुए जाए। इतना धीरे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि एक बार में सब समझ जाओ। सेकेंड टाइम उसी के लिए बैकलॉग नहीं बनाना चाहते हम लोग, ठीक है। और मैं ऐसे जो 5 बीट है 6 बीट है उनमें से 3-4 कर रही हूँ, बाकी तुम्हें होमवर्क क्यों दे रही हूँ, ताकि तुम समझ तो लिए बट वो तुम समझे हो अच्छे से, वो खुद अप्लाई कर पा रहे हो नहीं वो भी चेक करना है कि नहीं। क्योंकि एक बार तुम जो देख लिए वो तो रटने जैसा भी कोई कर लेते हैं, रट भी लेते हैं कि आंसर आ गया, बट थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज करके एग्जाम में पूछ लिया तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तुम खुद भी 1-2 क्वेश्चन करो ताकि तुम्हारा भी दिमाग में मतलब जो पढ़े वो तो समझे और अप्लाई भी कर लिए। हाँ नहीं हो रहा है तो कमेंट में बता दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई तो करना है, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। फिर हम करते हैं सेकंड बीट। तो यहाँ पे भी देखो 5 बीट है, उनमें से मैं बस 3 ही करके बताऊंगी, ठीक है, बाकी तुम करोगे। तो 3 भी नहीं करूंगी, यहाँ पे देखो 2 करूंगी, यहाँ पे तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत सारा कर चुके हैं, इतना ये हार्ड नहीं लगेगा तुम्हें अब। तो अब सेकंड बीट में करते हैं। सेकंड बीट का फर्स्ट टर्म जो है वो मिसिंग है, ठीक है। सेकंड टर्म जो है a प्लस डी वो हमारा 13 दिया हुआ है। थर्ड टर्म भी मिसिंग है a प्लस 2d, ये भी मिसिंग है। और फिर फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d ये हमारा 3 है। तो देखो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गया है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद आ रहा है कुछ, ऐसे ही हम निकालेंगे। कहीं पे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनेगा, कहीं पे 2 वेरिएबल बनेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ये इक्वेशन 1 को लिख लेंगे। कैसे करते थे याद ही होगा है ना, क्योंकि अभी जस्ट ही उसके पहले वाले चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं लीनियर इक्वेशन वाला। तो फिर करते हैं उसी को ही। तो इक्वेशन 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3d है, यहाँ पे d है, यहाँ पे तुम 3 मल्टीप्लाई करके d को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर बिना मल्टीप्लाई करके देखो a डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम 1 मल्टीप्लाई करके ऐसे सेम ही इक्वेशन को रहने देंगे, ठीक है। ये प्लस है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा सेम है, अगर यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये 2d बन जाएगा, ये 4d हो जाएगा, सॉरी 2a बन जाएगा, 4d हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें एक को एलिमिनेट करना है तो हम माइनस ले लेंगे, तो नीचे वाले का सभी का हमारा चेंज हो जाएगा साइन, तो ये माइनस में बन जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस है माइनस है, ये -3 है, ये प्लस d है, तो बचा -2d, ठीक है, बढ़ा के आगे माइनस है। फिर 13 से माइनस करेंगे 3 को तो बना हमारा 10, तो d इक्वल टू 10/-2, तो d का वैल्यू हमारा -5, ठीक है। अब इसी को कहीं पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a प्लस -5 इक्वल टू 13। तो ये देखो a -5 इक्वल टू 13 है, तो हमारा 5 जो है माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो a का वैल्यू 13 + 5 यानी कि 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, a का वैल्यू है 18 और a प्लस 2d करेंगे तो a है हमारा 18 + 2 इंटू -5 है हमारा d का वैल्यू, तो 18 - 10 यानी कि 8 है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड बीट भी हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन का इतना ही पार्ट कराऊंगी, बाकी तुम्हें खुद करना है। अगर ना आए तो प्लीज कमेंट में बता देना ताकि हम सेकंड पार्ट में इसका मैं उससे कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।